नमस्कार, मैं अजय कुमार। श्री राम केवल नाम नहीं है, भारतीय संस्कृति के सबसे अहम नायकों में से एक हैं। एक पूरी जीवन शैली है जिससे भारतीय समाज जीवन मूल्य सीखने का दावा करता है, लेकिन यह दावा झूठा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा, जो आने वाले समय में पूरी तरह से इतिहास में कैद होने जा रहा है और उस जगह पर श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। भारतीय संस्कृति के सबसे अहम नायकों में से एक श्री राम अचानक से 20वीं शताब्दी के अंतिम 4 दशकों में भारतीय बहुसंख्यकवाद के प्रतीक बन गए। संस्कृति का सबसे कट्टर स्वरूप भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में मट्ठा घोलने लगा। इसका परिणाम यह निकला कि हिंदुस्तान का समाज पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम दीवार में बंट गया और भाजपा नामक पार्टी भारतीय राजनीति में उभर कर सामने आई। इस पार्टी ने अपने प्रतीकों में श्री राम का जमकर इस्तेमाल किया, ऐसा इस्तेमाल जो श्री राम के जीवन मूल्यों से बिल्कुल उल्टा था। इस पूरे प्रकरण में भाजपा को जमकर फायदा हुआ। इसकी राजनीति चमकी और मजबूत हुई और भारतीय समाज तमाशाबीन समाज में बदलते चला गया, खुद को सांप्रदायिक बनाते चला गया। साल 1885 में पहली बार कणकण में बसने वाले श्री राम को एक मंदिर में कैद करने की कवायद उठ खड़ी होती है। उस श्री राम को जिनका जन्म ईसा पूर्व पहले हुआ था, उनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान अयोध्या में है। साल 1949 में पहली बार मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जाती है। 80 के दशक से अयोध्या विवाद, अयोध्या आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन तुल पकड़ना शुरू होता है। कहने वाले कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सबसे अधिक गोलबंदी राम जन्मभूमि के लिए हुई थी, शायद जेपी आंदोलन से भी बड़ी। विडंबना यह रही कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत को आज़ादी मिली थी और 6 दिसंबर 1992 के दिन भारतीय मस्जिद ढहाए जाने के बाद भारत भीषण बहुसंख्यकवाद या हिंदुत्ववादी उग्र राजनीति का शिकार होता चला गया। इसके बाद हुआ ये कि 1980 में अपनी स्थापना के बाद 1984 में केवल 2 लोकसभा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में जमकर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। कहने के लिए आंदोलन राम मंदिर बनाने के नाते सांस्कृतिक प्रकृति का था, लेकिन इसके इरादे पूरी तरह से राजनीतिक थे और धर्म के नाम पर आसानी से ध्रुवीकरण करने के थे, ताकि सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सके। इस मुद्दे को आग बनाने का काम जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा ने किया, वहीं इस मुद्दे के लिए आधार का काम कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार पहले ही कर चुकी थी। इस तरह से भारत में हिंदुत्व की राजनीति के उभार के लिए अगर भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को दोष देना अगर सही है, तो कांग्रेस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 29 जनवरी 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने कुंभ मेले के दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया, यानी बाबरी मस्जिद को हटाकर पूरी तरह से राम मंदिर बनाने का संकल्प। विश्व हिंदू परिषद ने अपील किया कि शहर और गांव का प्रत्येक आदमी हिंदू रामशिला यानी राम नाम से लिखी हुई ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे। इस प्रस्ताव ने हिंदू जनमानस के बीच उन्माद की तरह काम किया। आम लोगों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक ने राम मंदिर के उन्माद में बहते चले गए। विश्व हिंदू परिषद के इन कोशिशों के विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने हिफाजती दस्ता संगठित किया। विश्व हिंदू परिषद के इरादों का विरोध करने के लिए हजारों मुस्लिमों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। इस दबाव को कम करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग के उन सिफारिशों को लागू करवाने का फैसला ले लिया, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सलाह दी गई थी। मंडल की इस राजनीति से कथित ऊंची सवर्ण जातियों से जुड़ी हुई भाजपा परेशान हो गई और राम मंदिर के नाम पर खुलकर सामने आने लगी। यानी भारतीय राजनीति में मंडल और कमंडल की राजनीति की हवा चलने लगी। उस समय बीजेपी की राजनीति के 2 बड़े चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी को जहां उग्र हिंदुत्व के तौर पर स्थापित किया गया, वहीं अटल को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर, इस प्रकार कहें कि उसके पितृ संगठन आरएसएस ने अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू की। मंदिर मुद्दे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की।
हालांकि लालू यादव की सरकार ने बिहार के समस्तीपुर में इस रथ यात्रा को रोक दिया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भावुक हिंदुत्व के नाम पर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने अभूतपूर्व कामयाबी पहले ही हासिल कर ली थी। इस समय विश्वनाथ प्रताप सरकार को दिए गए भाजपा के समर्थन ने भाजपा ने वापस ले लिया। इसके बाद 10वें लोकसभा चुनाव हुए और भाजपा को राम जन्मभूमि मुद्दे की वजह से जमकर वोट मिले। भाजपा को संसद के कुल 120 सीटों की हिस्सेदारी मिली और इसी समय से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी राजनीति का बोलबाला छाने लगा। पहली बार कल्याण सिंह की सरकार आई। इसी राजनीतिक फायदे को उठाकर और भुनाकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े लोगों ने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी। इसके बाद से भारतीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने लगी। भाजपा ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत स्वदेशी की जगह उदारीकरण और बाजार के औजारों का अपने फायदा के लिए जमकर इस्तेमाल किया। लेकिन वोट बटोरने के लिए अपनी वैचारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व के भीतर राम मंदिर बनाने के आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद हिंदुत्ववादी और बहुसंख्यकवाद की राजनीति को खुलकर बोलने का मंच मिल गया। कांग्रेस के किसी बात के विरोध में गरीबी की बात होनी चाहिए थी, भुखमरी, शिक्षा, रोजगार और सेहत से जुड़े मसले उठने चाहिए थे। लेकिन भाजपा के मंच पर होने की वजह से ऐसे मसले उठे जिसमें बहुसंख्यकवादी आग्रह था, सांप्रदायिकता के सहारे वोट बैंक बनाने की रणनीति थी और विकास के नाम पर बाजार को खुला छूट देने का प्रस्ताव था ताकि सत्ता के लिए आसानी से पैसे मिलते रहे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सामने यह रणनीति अच्छे तरीके से काम कर रही थी। हिंदुत्ववादी आग्रह और पैसे के दम पर साल 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए। भारत की दबी हुई सांप्रदायिकता खुलकर सामने आने लगी। हिंदू मुस्लिम दीवारें बंटने लगी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जगह डर का काम करने लगे और इनका डर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भीड़ हिंसा के लिए हथियार बनकर काम करने लगे। इन सब भावनाओं को लपेटते हुए कमजोर विपक्ष के दम पर साल 2019 में भाजपा फिर से सत्ता में आई। भारतीय लोकतंत्र का सबसे खराब दौर शुरू हुआ। कई टिप्पणीकारों ने यहां तक कहा कि यह माहौल अघोषित आपातकाल की तरह है। संस्थाओं से लेकर प्रशासन तक, मीडिया से लेकर न्यायालय तक सब सरकार के पिछलग्गू बन गए। वही होना शुरू हुआ जो सरकार ने चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार ऐसे फैसले देने शुरू किए जो सरकार के पक्ष में झुके थे। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा पर तो ऐसा फैसला सुनाया, ऐसा लगा कि न्याय ने खुद को सरकार के हाथों गिरवी रख दिया है। न्याय और इंसाफ के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम से कुछ नहीं सीखा। श्री राम पर ऐसा फैसला सुनाया जिसकी मनाही श्री राम के सहारे सिखाया जाने वाला जीवन मूल्य करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस के 1045 पेज के जजमेंट में 795 से लेकर 798 पैराग्राफ में इसका सार लिखा है। उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान किसी भी धर्म के विश्वास और आस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करता है। दिक्कत आने पर जज संविधान की व्याख्या करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर नागरिक होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, जिनके जीवन का धर्म अभिन्न हिस्सा होता है। यहाँ पर अंतिम लाइन से आप सुप्रीम कोर्ट की असल मंशा समझ सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद यह कह रही है कि इस फैसले में संविधानवाद काम नहीं करेगा, बल्कि कुछ दूसरा काम करेगा, जिसका वर्णन करते हुए हम ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सबसे ऊपर सब नागरिक होते हैं और उनसे जुड़े हुए धर्म होते हैं जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। इस मामले में कोर्ट का जमीन का मालिकाना हक का फैसला करना है। कोर्ट जमीन के मालिकाना हक का फैसला दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर करता है, आस्थाओं के आधार पर नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी दूसरी ही बात में अपनी पहली बात को काट रही है, जहां वह यह कह रही है कि धर्म नागरिक के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और नागरिक सबसे ऊपर होते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद स्वीकार कर रही है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के नीचे कुछ मलबे मिले हैं। यह मलबे हिंदू मंदिर की संरचना जैसे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राम मंदिर था और इस हमलावरों ने तोड़ दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसा तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जो तथ्य के बारे में बताता हो। यानी कि सारे का सारा जो फैसला लिया गया
वो आस्थाओं के आधार पर लिया गया, बहुसंख्यकवाद के आधार पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1949 में जो जो मस्जिद के अंदर मंदिरें रखी गई थी, मूर्ति रखी गई थी, वो गैरकानूनी था, और 1992 में जो मस्जिद गिराई गई वो एक आपराधिक कृत्य था। यानी कि सिंपल शब्दों में समझिए तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले का तर्क इस बात की ओर झुका हुआ है कि मंदिर बनाना नहीं चाहिए या मंदिर बनाने के हक में फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अंत में जो फैसला होता है वह मंदिर बनाने के हक में जाता है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है कि जो गलत तरीके से किया गया है, जो सेकुलर के तरीके से नहीं किया गया है, वह गलत है, और न्याय और संतुलन बनाने के लिए बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए लोगों को जमीन दूसरी जगह पर दिया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञ सुहास पालिशकर इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान कर दी। इस फैसले ने केवल राम जन्मभूमि को मान्यता नहीं दी, बल्कि इस पक्ष द्वारा लड़ी जा रही ऐतिहासिक और वैचारिक लड़ाई को मान्यता दे दी। और यह भी ऐसा स्तंभ है जो भारत में बदलते गणतंत्र के चरित्र को दिखाता है। अंततः भारत का गणतंत्र बहुसंख्यकों के उग्र व्यवहार से निर्धारित होने लगा है। यह अचानक नहीं हुआ है, इसमें भाजपा के तकरीबन 40 साल लगे हैं। इसमें केवल भाजपा ही शामिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी शामिल है। भारतीय गणतंत्र को आज़ादी के बाद यही खतरा था कि क्या उसका हिंदू बहुसंख्यक उसे लोकतंत्र की तरफ चलने देगा या उसे रोक लेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने यह साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र उसके बहुसंख्यकवाद के नीचे दब चुका है। और यह है भारतीय लोकतंत्र में श्री राम को किस तरीके से स्थापित होना चाहिए। उसकी जगह पर श्री राम के नैतिक मूल्य स्थापित नहीं होते हैं। श्री राम के नैतिक मूल्य भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि उसका एक दूसरा चरित्र जो पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ है, वह उसके लोकतंत्र को खत्म करते हुए एक दूसरे तरह का ढांचा निर्धारित कर रहा है, एक दूसरे तरह का गणतंत्र निर्धारित कर रहा है। शुक्रिया।